साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम हलचल में। लखीमपुर की घटना शर्मनाक है, दिल दहला देने वाली है। अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एक दरिंदे ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। हम जंगली से तो आए हैं, पहले हम कंदराओं में, गुफाओं में, पेड़ पौधों के बीच में रहा करते थे। अब हमारा समाज ही हमारा जंगल है। हम ऐसे पशु हैं जिसके पास बुद्धि भी है और चेतना भी। इसलिए हमने भाषा सीख ली है और कपड़े वगैरह पहनने सीख लिए हैं। लेकिन जिस तरह की घटनाएं समाज में हो रही हैं, उससे लगता है कि हमने हैवानियत में और दरिंदगी में पशुओं को भी पीछे छोड़ दिया है। लखीमपुर खीरी में बदायूं जैसा कांड हुआ है। यहाँ 2 सगी दलित नाबालिग बहनों की लाश पेड़ से लटकी मिली, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस के आला अधिकारी भी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। मृतक लड़कियों की मां का आरोप है कि 3 युवक बाइक से आए थे और उन्होंने जबरदस्ती उनकी बेटियों को उठा लिया। मां ने आरोप लगाया कि बेटियों को अगवा करके उनकी हत्या की गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की घटना मानव समाज को कलंकित करने वाली घटना है। ऐसी घटनाएं हमारे देश में रोज होती हैं, लेकिन यही घटनाएं शर्मनाक घटनाओं में तब परिवर्तित हो जाती हैं जब ये मीडिया में आ जाती हैं और कोई खोजी पत्रकार इनको खोज निकालता है। और जब सरकार को ये लगने लगता है कि ये जो शर्मनाक घटना है उनकी सत्ता को नुकसान पहुंचा सकती है, तब वो एक्शन में आती है। और दूसरी तरफ हमारी निर्जीव जनता, गुलाम समाज, धर्म के नशे में चूर, जाति प्रथा की अफीम खाए हुए बेहोश लोग जब चेतने लगते हैं तो सत्ता भी चेतने लगती है। और वही प्रशासन जो हत्या को आत्महत्या मानकर चल रहा था और बलात्कार को खुद की मर्जी का सेक्स बता रहा था, वो भी आत्महत्या को हत्या और खुद की मर्जी को बलात्कार मानने को तैयार हो जाता है। अभी कुछ महीने पहले की ही तो बात है जब इसी लखीमपुर में एक बड़बोले बाप के एक बिगड़ेल बेटे ने 5 किसानों को अपनी जीप से रौंद डाला था। तब सरकार ने एक हत्यारे के बाप से इस्तीफा लेना भी मुनासिब नहीं समझा। 5 किसानों की जान की कोई कीमत नहीं है, सत्ता ही सर्वोपरि है। तभी तो हमारे युवा, हमारी जनता बेलगाम हो रही है। शीर्ष में बैठे हुए अपराधियों को सत्ता किसने सौंपी है? हमारी जनता की ही तो सांठगांठ है इन अपराधियों से। तो ऐसे ही बलात्कार होंगे, ऐसे ही मासूम बेगुनाह लड़कियों को नोच खसोट कर पेड़ों पर फांसी पर लटकाया जाएगा। और फिर हैवानों के हवस की शिकार हुई लड़कियों की अस्मिता और जान की कीमत लगने लगती है। लीपापोती शुरू हो जाती है। पक्ष विपक्ष के स्वार्थी नेताओं के झूठे और मक्कार भरे बयान आने लगते हैं। सत्ता की गुलामी बजाती पुलिस भी आदेशों का यंत्रवत पालन करने लगती है। मानवता शर्मसार होती रहती है। लड़कियों की इज्जत और लाश पर गिद्ध अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। ना तो कोई व्यवस्था बदलना चाहता है, ना तो कोई जीवन मूल्यों को बदलना चाहता है। चाहे दिल्ली की निर्भया हो या कठुआ हो या हाथरस हो या बदायूं की वो 2 लड़कियां हों जिनके साथ गैंगरेप हुआ और उनको मार डाला गया। उनका कसूर बस इतना था कि वो लड़कियां थीं। क्या इससे कोई घिनौनी बात हो सकती है? हमारे देश में शोषण करने वाले लोग बहुत कम हैं, 1% से भी कम, और शोषित होने वाले 99% से ज़्यादा, यानी हम जनता। सरकारी नेता बहुत ही ठाट बाट से रहते हैं, सरकारी वाहनों में घूमते हैं,
जनता के पैसों से ही तनख्वाह पाते हैं, भत्ते पाते हैं और पेंशन पाते हैं और लाखों रुपए हर महीने हजम कर जाते हैं। बड़े बड़े इलाकों में, अच्छे अच्छे इलाकों में आलीशान सरकारी बंगलों में रहते हैं और दूसरी तरफ हमारी जनता, उसको बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस तक नहीं मिलती। जनता अपने परिजनों की लाशें कंधों पर और ठेलों पर ढोने को मजबूर हैं। और दूसरी तरफ देखिए नौकरशाह, जिनको हर तहसील में, ज़िले में, शहरों में बड़े बड़े सरकारी बंगले आवंटित होते हैं, सरकारी वाहनों में घूमते हैं, कई तरह की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। वो सब जनता के पैसों से ही प्राप्त करते हैं। और यही नौकरशाह जनता को परेशान करके रिश्वतखोरी करते हैं। जिस देश में 22 करोड़ लोग भूखमरी में जी रहे हों, गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हों, वहाँ दिखावा किया जा रहा है, वहाँ सपने दिखाए जा रहे हैं, वहाँ चीते लाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, झूठ और मक्कारी का माहौल है। मध्य प्रदेश के जिस श्योपुर जिले में ये नौटंकी हुई है, वो जिला मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा कुपोषित जिला है। अगर जनता बदहाल है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ जनता है। नमस्कार।